क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में आए हनुमान जी राम लल्ला के दर्शन करने। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर पूरे भारत के लिए आस्था का केंद्र है। हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति का यह सपना बन चुका है कि एक बार अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए, जिसके लिए आज भी राम लल्ला के मंदिर में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और जैसे जैसे दशहरे और दिवाली का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ अयोध्या राम मंदिर में आ रही है। इसी बीच अयोध्या में बड़े बड़े चमत्कार भी हो रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है। ऐसा ही हुआ एक बार, जब फिलहाल बीते कुछ दिन में बजरंग बली जी एक भेष धारण करके प्रभु राम लल्ला के दर्शन करने आ पहुंचे। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा प्रभु के भक्त कह रहे हैं। कुछ लोग जब अयोध्या राम मंदिर में मौजूद थे, तब एक ऐसा चमत्कार वहां घटित हुआ, जिसे देखकर हर कोई यही बोल रहे था कि ये तो राम लल्ला जी का ही चमत्कार है। तो दोस्तों, इस चमत्कार को जानने से पहले श्री राम लल्ला के सच्चे भक्त एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखे। दोस्तों, ये घटना कल की ही है। दरअसल अब जैसे जैसे दशहरा नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रभु के द्वार में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। और ये चमत्कार सभी ने अपनी आंखों से देखा हुआ कि सुबह सुबह राम लल्ला की आरती का समय नजदीक था, और उस समय पुजारी जी राम लल्ला की आरती के लिए सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तभी सभी लोग भी कतार में खड़े थे ताकि सुबह की आरती में शामिल हो सके। उसी बीच वहां पर बंदरों की एक टोली आ जाती है। बंदरों की वह टोली एक साथ आती है और मंदिर के मेन दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उनमें एक बंदर सभी के बीच में था, जिसके माथे पे सिंदूर लगा हुआ था, जो कि सभी बंदरों को रास्ता दिखा रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग उन बंदरों को देखकर हाथ जोड़ रहे थे और उन बंदरों की टोली को हनुमान जी से जोड़ रहे थे। और ये चमत्कार यहीं नहीं रुका दोस्तों, इसके आग होता कुछ ऐसा कि पुजारी जी भी समझ चुके थे कि यह बंदरों की टोली अब तो राम लल्ला के दर्शन करके ही जाएगी। फिर मुख्य पुजारी जी मंदिर के कपाट खोल देते हैं। उसके बाद बंदरों की टोली राम लल्ला के सामने पहुंच जाती है और कुछ देर बैठी रहती है। उसके बाद पुजारी जी और वहां मौजूद लोग सभी उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही मंदिर में पुजारी जी प्रवेश करते हैं, तभी वह बंदरों की टोली पीछे वाले रास्ते से शांतिपूर्वक बाहर निकल जाती है, ताकि पुजारी जी राम लल्ला की पूजा कर सकें। ऐसे अनेकों चमत्कार आजकल अयोध्या नगरी में हो रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार। और जान लीजिए दोस्तों, जब राम लल्ला के मंदिर बनने का फैसला आना था, तब एक और चमत्कार हुआ था। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिले के जज कृष्ण मोहन पांडेय के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडेय ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी, जो कि राम लल्ला के मंदिर पक्ष में ही फैसला करवाना चाहती थी। और कुछ लोग तो उस बंदर को साक्षात हनुमान जी मानते हैं। मुंबई की 96 साल की कारसेवक शालिनी रामकृष्ण दबीर ने विवादित ढांचा विध्वंस की साक्षी रही हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति स्तोत्र बोलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या करें क्या न करें की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया, वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है ये। वानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहां से चला गया, और फिर धड़ से दीवार गिरी।
इसके बाद 2 घंटे तक धूल के गुब्बार से हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया था। और भी अनेकों चमत्कार हुए जो कि राम लल्ला की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन था वो छोटा बच्चा जो कि साधु को मंदिर तक ले गया, और कौन थे वो बंदर जो कि अदालत की छत पर फैसला आने तक बैठे रहे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी हिंदू भाइयों को इन चमत्कारों की सूचना मिल सके। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।